मुद्दा ये नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार कब होंगे या नहीं, मुद्दा ये है कब होंगे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार को लेकर एक पुख्ता मामला बनाया जा रहा है, पुख्ता केस बनाया जा रहा है और इसका रास्ता सिर्फ जेल तक जाता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आईसीसी ने कौन से बड़े नेता को अब तक गिरफ्तार किया है। बात आपकी सही है, मगर आप भूल रहे हैं हिटलर को भी अपने किए की सज़ा मिली थी। वो हिटलर जो अपने आप को दुनिया का डिक्टेटर दिखाता था, वो हिटलर जिसने बड़े पैमाने पर यहूदियों को नरसंहार किया था, उसकी कैसी मौत हुई थी आप और हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ खुद इसराइल के अंदर 3 मामले चल रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और अगर वो मामले अंजाम तक पहुंचते हैं तो उनका जेल जाना तय है। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा झटका दिया है। खाड़ी देश डोनाल्ड ट्रंप से बुरी तरह नाराज हैं, और क्यों नाराज हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशनल फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में बंद कर दिया था। अब उसकी वजह से धीरे धीरे साफ आ रहा है। पॉलिटिकोस और एनबीसी की न्यूज़ के हवाले से खबर ये भी है कि खाड़ी देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्या आपने हमसे बगैर पूछे ऑपरेशनल फ्रीडम शुरू कर दिया, जिसके चलते ईरान ने फ्यूचेरा तेल ठिकाने पर हमला किया, यानी कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फ्यूचेरा तेल ठिकाने पर। इसके अलावा सऊदी अरब ने कह दिया है कि अब हम अमेरिका को बेस नहीं देंगे, सैनिक ठिकाने नहीं देंगे, और ये एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब मामले में झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की। पत्रकार मेहंदी हसन को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान इंटरव्यू देते हैं, और इस इंटरव्यू में कहते हैं आपके स्क्रीन पर, आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान एक्सक्लूसिवली कन्फर्म दैट जेनोसाइड charged against Benjamin Netanyahu are absolutely not off the table. He revealed ongoing investigation are actively gathering massive evidence to hold Zionist regime fully accountable. यानी कि उनके खिलाफ नरसंहार को लेकर मामला पुख्ता किया जा रहा है और वो मुश्किल में है। सुनिए पत्रकार मेहंदी हसन को दिया इंटरव्यू में करीम खान ने दरअसल कहा क्या। Mehdi, nobody's got a pass. The law applies for all. There's no statute of limitations for war crimes or international crimes. That's one of the Nuremberg principles. One can wait and finish an investigation and then move, or one can do what I've tried to do in Ukraine and what we're doing in Palestine and other situations, is try to move at the speed of relevance to show victims they're not invisible, that their suffering is not meaningless, it is noted and their lives are precious. And you collect the evidence that you can get that shows wrongdoing, and you apply for warrants and you keep going. In the Ukraine situation, for example, we applied for warrants of deportation and transfer of children for President Putin and Madam Lvova-Belova, but then subsequently we applied for warrants that are public in relation to attacks on the infrastructure. You're not ruling out that there could be a warrant in the future? Everything is a function of evidence. I will not move. It would be a reckless and imprudent prosecutor. You're saying in the past 3 years there hasn't been evidence of genocide in Gaza? It would be a reckless prosecutor to move simply because of clamour. You move based upon evidence. And if you read that 20th of May application, and if you also read the panel report, they also talk about ongoing investigations and applications and more. और इसी मंच पर आज सुबह कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कहीं लेबनान में, गाज़ा में, इन दोनों जगहों पर युद्ध विराम लगातार नेतन्याहू बेकसूरों को मार रहे हैं। अब बात यही नहीं रुकती। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के मुताबिक जेनेवा से बयान दिया गया है 17 अप्रैल से, जब से युद्ध विराम हुआ है, लेबनान में नेतन्याहू 380 लोगों को मार चुके हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, 380 लोगों को आपने कब मारा जब युद्ध विराम है? इसके अलावा 77,000 से 75,000 लोगों को आपने गाज़ा में मार चुके हैं, जिससे अंदाज़ा लग सकता है
है कि ये व्यक्ति मुश्किल में है। आज हालात ऐसे नहीं दिखते होंगे दोस्तों, मगर मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। नेतन्याहू का अंजाम बुरा है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू को एक महान नेता के तौर पर याद किया नहीं जाएगा, उन्हें एक खलनायक नेता के तौर पर याद किया जाएगा। सुनिए संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था क्या कह रही है इस सो कॉल्ड वॉर क्रिमिनल के बारे में, सुना जाए।